15 साल की उम्र से ही मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया। मैंने काफ़ी छोटी मोटी पार्ट टाइम में जॉब की, फार्म हाउसों में वेटरी का काम किया, साड़ियों के शोरूम में सेल्समैनी का काम किया। हम रात को कॉल सेंटरों के आगे खड़े होकर कार्ड बांटा करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने अपनी मेहनत के दम पर वहाँ पे 5-6 प्रमोशनें लेते हुए मैनेजर तक की पोस्ट हासिल की। ज़िंदगी पटरी पर चल रही थी और इसके साथ साथ ही एकदम में मेरी जॉब चली गई। उधर मेरी बीवी हॉस्पिटल में एडमिट थी, मुझे कुछ पैसों की भी ज़रूरत थी। दोस्तों, जिस दिन मेरी नौकरी छूटी उस दिन मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ सोच ली थी कि ज़िंदगी में कुछ भी करूँगा, लेकिन थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील वशिष्ठ। मैं दिल्ली के एक छोटे से गांव चिराग दिल्ली का रहने वाला हूं और आज मैं आपको यहां पर बताने आया हूं कि कैसे मैंने एक 200 रुपये की जॉब से अपना करियर स्टार्ट किया और अपनी खुद की एक कंपनी बना ली, जिसका आज सालाना टर्नओवर करोड़ों रुपए में है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। ऐसा आप भी कर सकते हैं। अगर आप में जोश और जुनून की कमी नहीं है तो ऐसा आप भी कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे आप में से जो ऐसा कर भी रहे होंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। मैं एक फाइनेंशियली एवरेज फैमिली से बिलोंग करता हूं और मेरी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के एक सरकार के स्कूल से हुई। दोस्तों, जिस दिन मैंने अपनी 10th क्लास पास की, मैं खुशी खुशी अपने मम्मी पापा के पास गया और मैंने उनसे बोला कि डैडी, मैंने अपनी 10th क्लास पास कर ली है। दोस्तों, ये सुनकर मेरे डैडी ने मुझे बोला कि बेटा, मेरे को आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। और उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा, आज के बाद अगर आपको अपनी पढ़ाई आगे जारी रखनी है या आपको अपने कोई भी शौक़ पूरे करने हैं, उसके लिए आपको खुद कमाना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसा सुनकर मुझे बड़ा अचंभा हुआ। मैं तो ये सोच कर आया था कि मैंने 10th बोर्ड की क्लास पास कर ली है और शायद मम्मी डैडी खुश होकर मुझे कोई गिफ्ट देंगे या मुझे शाबाशी देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये बात मेरे उस दिन समझ में नहीं आई कि डैडी ने मुझे ऐसा क्यों बोला। दोस्तों, ये बात बाद में समझ आई, लेकिन इससे आगे चलते हैं। मैंने 11th क्लास में एक गवर्नमेंट स्कूल में ही अपना एडमिशन ले लिया, क्योंकि उस टाइम पर फीस कुछ ज़्यादा नहीं होती थी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे को अपना पढ़ाई जारी रखने के लिए। दोस्तों, 11th में एडमिशन लेने के बाद मैं निकल पड़ा एक जॉब ढूंढने के लिए। दोस्तों, जहाँ भी मैं जॉब ढूंढने के लिए जाता था, वहाँ पर मुझसे बोला जाता था कि बेटा, आपकी उम्र अभी बहुत छोटी है, अभी आप थोड़े बड़े हो जाएं, उसके बाद आप जॉब के लिए आएँ, आपको हम जॉब देंगे। दोस्तों, काफ़ी सर्च करने के बाद भी मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी। उसी दौरान मुझे एक मित्र ने बताया कि आपको दिल्ली में एक दूध की कंपनी है DMS, जो कि 10th और 12th पास स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब उपलब्ध कराती है। दोस्तों, मैंने उस DMS को ज्वाइन कर लिया। अब मुझे सुबह उठकर दूध बांटने जाना होता था 1 घंटे के लिए। 1 घंटे दूध बांटने के लिए DMS हमें पूरे महीने के 200 रुपये देती थी। दोस्तों, मेरा गुजारा अच्छी तरीके से चल रहा था और इसी DMS में दूध बांटते बांटते मैंने अपनी 11वीं और 12वीं क्लास पूरी की। दोस्तों, एक वाकया याद आता है। जब भी मैं दूध बांट के घर वापस आता था, गली में खड़े हुए युवक जो मेरे साथ के बच्चे थे, वो मेरा मजाक उड़ाया करते थे और बोलते थे कि तेरे को क्या ज़रूरत है अभी जॉब करने की, क्या तुम्हारे घर में पैसा नहीं है, तुम्हारे मम्मी डैडी तुम्हें पढ़ा नहीं सकते। दोस्तों, बहुत मजाक उड़ाया जाता था। ये सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं उनकी बात का बुरा भी नहीं मानता था। 12वीं क्लास पास करने के बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया और कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद खर्चे बढ़ना स्टार्ट हो गया। दोस्तों, अब मुझे पार्ट टाइम जॉब की ज़रूरत थी। मैंने काफ़ी छोटी मोटी पार्ट टाइम में जॉब की, फार्म हाउसों में वेटरी का काम किया, साड़ियों के शोरूम में सेल्समैनी का काम किया और भी छोटे मोटे बहुत से काम किए। और उसके बाद मैंने एक फुल टाइम कोरियर कंपनी को ज्वाइन कर लिया। दोस्तों, कोरियर कंपनी ज्वाइन करने के साथ मेरा एक सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो हुआ कि मेरी पढ़ाई BA सेकेंड ईयर में ही छोड़ना पड़ा। दोस्तों, फुल टाइम जॉब में मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था, इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़कर जॉब को कंटिन्यू किया। 2 साल उस कोरियर कंपनी में काम करने के बाद मुझे एहसास होता है कि इस कंपनी में ना तो कोई प्रमोशन है और ना ही कोई सैलरी इंक्रीमेंट होता है। दोस्तों, मैंने उस कंपनी को भी बाय बाय टाटा बोल दिया और सर्च करने लगा एक नई जॉब। काफ़ी सर्च करने के बाद एक दिन मुझे मालूम होता है कि आज की जानी मानी कंपनी डोमिनोज पिज़्ज़ा इंडिया में कदम रख चुकी थी और उन्होंने अपना पहला आउटलेट GK1 में खोला, दिल्ली में खोला था। मैंने उस कंपनी में जाकर अपना इंटरव्यू दिया और उस कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो गया एज ए डिलीवरी बॉय। दोस्तों,
उस कंपनी में मैंने बड़ी जी जान से मेहनत की और अपनी मेहनत के दम पर मैंने अगले 2 सालों में उस कंपनी में एज ए असिस्टेंट मैनेजर का प्रमोशन तक पा लिया। दोस्तों कंपनी में उस कंपनी का एटमॉस्फेयर टोटली डिफरेंट था पिछली कंपनी से। यहाँ पर सब पढ़े लिखे युवक थे, सब ग्रेजुएट थे। मुझे लगता था कि सबसे कम पढ़ा लिखा मैं ही वहाँ पर था, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने अपनी मेहनत के दम पर वहाँ पे 5-6 प्रमोशनें लेते हुए मैनेजर तक की पोस्ट हासिल की। दोस्तों प्रमोशन पाते पाते अब मैं मैनेजर बन चुका था और मुझे एक वाकया याद आता है कि सन 2003 की बात है। मेरी शादी हो चुकी थी और मेरी मिसेस प्रेग्नेंट थी और मेरे घर से मुझे फ़ोन आता है कि सुनील जल्दी घर आओ, आपको बीवी को लेकर हॉस्पिटल जाना है। दोस्तों मैं अपने सीनियर से बोलता हूं कि मुझे हॉस्पिटल जाना है और मुझे छुट्टी चाहिए। मेरे सीनियर उस टाइम मुझे मना कर देते हैं। इसके चलते हुए मैं अपने जूनियर मैनेजर को शिफ्ट का हैंडओवर देकर अपनी मिसेस को लेकर हॉस्पिटल चला जाता हूँ। दोस्तों जब मैं अगले दिन वापस शिफ्ट पर आता हूँ तो मुझे बोला जाता है कि आपको जॉब पर नहीं लिया जाएगा, आप सीनियर मैनेजर से बात कीजिए। जब मैं सीनियर मैनेजर से बात करता हूं तो मुझको बोला जाता है कि आप इस कंपनी से रिज़ाइन कर दीजिए क्योंकि आप बिना सीनियर की परमिशन के आउटलेट को छोड़कर बाहर गए। दोस्तों ये सुनकर उस दिन मेरे पैरों तले जमीन निकल गई और मुझे एहसास हुआ कि इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आज से पहले मैं ये सोचता था कि किसी के पैरों से ज़मीन कैसे निकल सकती है, लेकिन दोस्तों उस दिन मुझे इस मुहावरे का अर्थ पता लगा, पैरों तले ज़मीन निकलना किसको बोलते हैं। अभी तो मेरी लाइफ कूल हुई थी और एक ज़िंदगी पटरी पर चल रही थी और इसके साथ साथ ही एकदम में मेरी जॉब चली गई। उधर मेरी बीवी हॉस्पिटल में एडमिट थी, मुझे कुछ पैसों की भी ज़रूरत थी। ये सब होने के बावजूद अब मेरे को थोड़ी सी टेंशन होने लग गई थी क्योंकि ना मेरे पास जॉब थी, ऊपर से एक नया मेहमान हमारे घर में आ चुका था और इसके चलते मैं काफ़ी परेशान रहता था और कुछ नया करने की सोचता था। दोस्तों जिस दिन मेरी नौकरी छूटी उस दिन मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ सोच ली थी कि ज़िंदगी में कुछ भी करूँगा लेकिन दोबारा नौकरी नहीं करूँगा, और इसी के चलते हुए चाहे मुझे कहीं चाय की दुकान खोलनी पड़े मैं वो करूँगा लेकिन नौकरी नहीं करूँगा। दोस्तों इसी के चलते चलते मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सामने अपना एक फूड स्टॉल लगाया। दोस्तों ये जानकर आपको हैरानी होगी कि उस फूड स्टॉल पर पहले दिन से ही मुझे बहुत अच्छी सेल होने लग गई। ये फूड स्टॉल मेरा 1.5-2 महीने चला। 2 महीने चलने के बाद किसी की कंप्लेंट पर एक दिन एमसीडी आती है और मेरी उस फूड स्टॉल को तोड़कर चली जाती है। दोस्तों उस दिन बड़ी परेशानी होती है, मुझे लगता है कि बार बार मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन दोस्तों मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारी। हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ बड़ा करना है और इसी के चलते हुए मैंने उस टाइम पर एक नोएडा में नया मॉल खुल रहा था, उसमें अपनी एक केक शॉप को प्लान किया। दोस्तों उस टाइम मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे तो मैंने कुछ अपने दोस्तों से उधार लिया, कुछ अपने जोड़े हुए पैसों से हमने वो केक शॉप खोली और उस केक शॉप का नाम फ्लाइंग केक्स रखा। ये मेरी पहली शुरुआत थी। काफ़ी कोशिशों करने के बाद भी ये शॉप अच्छी तरीके से रन नहीं हो रही थी क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा थे और सेल बहुत कम थी। किसी तरीके से मैं इसको धीरे धीरे रन कर रहा था। 1-1.5 साल बीत जाने के बाद भी मेरे को वहाँ से कुछ खास प्रॉफिट नहीं हो रहा था। साथ के साथ मेरे दोस्त मुझसे बोलते थे कि यार जब आपकी ये शॉप चल ही नहीं रही तो आप इसको बंद क्यों नहीं कर देते। लेकिन दोस्तों मैंने ठान रखा था कि अगर मुझे कुछ भी करना है, कुछ भी करके इस केक शॉप को ही चलाना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना। दोस्तों कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और भगवान भी उनका साथ देता है। दोस्तों हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम रात को कॉल सेंटरों के आगे खड़े होकर कार्ड बांटा करते थे कि आप आइए हमारी शॉप पर, आपको डिस्काउंट मिलेगा और ये हमारी एक नई शॉप है, केक शॉप जो हमने आपके एरिया में खोली है। इसी के चलते हुए एक दिन वो एक कार्ड एक लेडीज़ को मिला और वो लेडीज़ हमारी शॉप पर केक का ऑर्डर करने के लिए आई। दोस्तों उसने अपने बच्चे के लिए हमारी शॉप से एक केक का ऑर्डर किया और अगले दिन मुझे एक फ़ोन आया कि आपको एक बल्क ऑर्डर देना है, प्लीज़ आप हमारी कंपनी में आइए। तो सर वो HCL की कंपनी थी और जब मैं उस कंपनी में वहाँ पर गया उस लेडीज़ से मिलने तो मुझे मालूम पड़ा कि ये वही लेडीज़ है जिसने एक दिन पहले मेरी शॉप से केक लिया था। दोस्तों उस लेडीज़ ने मुझसे बोला कि आज के बाद हमारी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है वो आपकी कंपनी से हमारे केक आएंगे
और उन्होंने मुझसे एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। दोस्तों अब जब मैं एक एक कस्टमर के लिए तरसता था कि एक कस्टमर आएगा और हम उनका वेट करते थे, लेकिन अब मेरे पास एक एचसीएल कंपनी का बल्क ऑर्डर आना स्टार्ट हो गया, जिसके चलते हुए एम्प्लॉयज़ अपनी कंपनियां चेंज करते थे और जिस भी नई कंपनी में वो जाते थे, चाहे वो EXL में जाते हो, एडोब में जाते हो या बिरला सॉफ्ट में जाते हो, मैट लाइफ में जाते हो, वहाँ पे भी वो हमारी कंपनी से ही केक ऑर्डर करना शुरू कर दिया। इसके चलते हुए मांग बढ़ने के कारण हमें अपना दूसरा आउटलेट भी नोएडा में खोलना पड़ा, तीसरा आउटलेट हमें गुड़गांव में खोलना पड़ा। दोस्तों आज हमारी कंपनी के करीब 15 आउटलेट ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहे हैं। और आज मुझे वो पुराने दिन याद आते हैं जिस दिन मेरी बेटी का जन्म हुआ और लोगों ने उसको अशुभ कहकर कहा कि इसकी वजह से तेरी नौकरी छूट गई। लेकिन दोस्तों मैंने हार नहीं मानी और जीरो से अपने आप को दोबारा से मेहनत करके अपनी एक कंपनी खड़ी करी, जिसका आज सालाना टर्नओवर करोड़ों रुपए में। दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप में जोश और जुनून है, आप मेहनत कर सकते हैं, ईमानदारी से आप अपना काम कर सकते हैं और अपना 100% अगर आप अपने काम के प्रति दे सकते हैं तो आप हमेशा सफल होंगे। दोस्तों सफल होने के लिए कुछ काम करना पड़ता है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है, रातों रात सफलता प्राप्त नहीं होती। आज मेरे कुछ मित्र हैं जो मुझे देखकर बहुत खुश होते हैं और मुझसे बोलते हैं कि यार तेरी लाइफ तो बड़ी मस्त चल रही है, लेकिन दोस्तों शायद उन लोगों को मेरे पिछला नहीं पता कि मैंने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया। 15 साल की उम्र से ही मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों आज उन लोगों को सिर्फ मेरी लग्जरियस लाइफ नज़र आती है, लेकिन उन लोगों को मेरा बैकग्राउंड नज़र नहीं आता। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ एक शेर के साथ, तू कर वो हौसला, तू कर वो हौसला, वो मंजर भी आएगा कि खुद समुंदर चलकर प्यासे के पास आएगा। मत थक हार कर बैठना है मेरे दोस्त, मंजिल भी मिलेगी और मजा भी आएगा। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।